अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बात करेंगे बजट और एक्चुअल के बारे में। इन दो वर्ड्स के बारे में आपने कई बार सुना होगा। बेसिकली तो ये अकाउंटिंग टर्म है, लेकिन आप अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें भी बजट बना रहे होते हैं। लाइक अगर आपको 1 लाख सैलरी रिसीव हुई है तो आप बजट बनाते हैं कि 10,000 मैंने यूटिलिटीज़ पे ख़र्च करने हैं, 15,000 मील्स और एंटरटेनमेंट पे ख़र्च करने हैं, और इसी तरह आप तमाम एक्सपेंसेस का बजट बनाते हैं। और जब आपका मंथ क्लोज होता है तो आप उसको कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी जो एक्चुअल फिगर्स हैं उनके साथ। फिर आप जज करते हैं कि कहाँ पे आपका बजट आउट हुआ, कहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कंपनीज़ भी यही करती हैं। कंपनीज़ भी अपना बजट बनाती हैं, उसके बाद अपनी एक्चुअल जो फिगर्स जब उनके पास आती हैं उसको बजटेड फिगर्स से कंपेयर करती हैं और फिर डिसीजन वगैरह ले लेती हैं। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर डाटा शो हो रहा है ये भी एक कंपनी का 6 महीनों का बजट है, जनवरी से जून तक का। अब ये बजट इन्होंने दिसंबर में बैठ के बनाया होगा कि अगले 6 महीनों में हमने किन हेड्स से कितना कमाना है और कहाँ कहाँ कितना खर्च करना है। तो आपके पास वो डाटा यहाँ टेबल की फॉर्म में शो हो रहा है। लाइक जनवरी में कंपनी ने बजट बनाया कि हमारी जो प्रोडक्ट सेल होंगी उससे हमें 12,000 की इनकम आएगी, और लाइक हम ट्रांसपोर्टेशन पे 1,000 रुपीज़ खर्च करेंगे, और हमारा जो सरप्लस आएगा उस महीने में वो 41,100 का आएगा। ये कंपनी ने अपना एक बजट बना लिया। अब जब ये 6 महीने गुजरेंगे जनवरी से जून, तो हमारे पास एक्चुअल फिगर्स भी आ गई होंगी। अब उन एक्चुअल फिगर्स को हम अपनी बजटेड फिगर्स से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कहाँ हम बजट में रहे, कहाँ पे हमारा बजट आउट हुआ। तो अगर आपने, और जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो भी मैंने यहाँ सैम्पल फिगर्स कुछ यहाँ पे डाल दिए हैं ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। ये जनवरी टू जून तक के तमाम एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं कंपनी के। तो जब 6 महीनों बाद कंपनी कंपेयर कर रही होती है अपने बजट और एक्चुअल फिगर्स को, तो रॉ डाटा के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं यहाँ से बजटेड फिगर देखूँ और इधर तमाम एक्चुअल फिगर्स हेड वाइज देखना शुरू करूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा डैशबोर्ड हो जहाँ पे जस्ट मैं 1 क्लिक के थ्रू मुझे तमाम जो मेरा बजटेड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसकी एक विजुअल प्रेजेंटेशन आ जाए और मैं अपने डाटा को उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लूँ। तो यही चीज़ हम आज सीखेंगे कि आपने कैसे एक डैशबोर्ड बनाना है बजटेड और एक्चुअल फिगर्स का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास डैशबोर्ड है जो बिल्कुल अभी ब्लैंक है, इसमें कोई डाटा नहीं है। तो पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि जितने आपके हेड्स हैं, इनकम के भी और एक्सपेंस के भी, उसको आप कॉपी कर लेंगे। ये मेरे इनकम के हेड्स हैं और ये मेरे एक्सपेंसेस के हेड हैं। इसको मैंने कॉपी किया और डैशबोर्ड में अपनी पेस्ट कर देंगे। ये तो आगे आपके तमाम हेड्स। देन आपने नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉलम्स आपने यहाँ पे बजटेड वैल्यूज़ लिखनी है एक कॉलम में, और एक कॉलम में आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आपने टाइप कर लेना है। अब हमने इस कॉलम को फिल करना है इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट सेल की बजटेड वैल्यूज़ और एक्चुअल वैल्यूज़। इसको हम फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने नोट किया होगा यहाँ पे मंथ शो नहीं हो रहे। तो मंथ के लिए मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूँगा, और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं कोई भी मंथ सेलेक्ट करूँ तो मेरी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसमें वो अपडेट हो जानी चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। इसके लिए बहुत आसान है, आप मंथ का मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहा हूँ। डाटा में आएंगे, डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे आपने इसको लिस्ट सेलेक्ट करना है, और जो आपकी सोर्स है वो आपने यहाँ से जनवरी टू जून तक का आपने इसको मंथ का सोर्स दे दिया। ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। अब जस्ट मैं अपनी यहाँ पे कोई भी मार्च का महीना सेलेक्ट करूँगा तो मुझे मार्च की फिगर्स यहाँ पे शो हो जाएंगी, और इसी तरह कोई भी मंथ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब जो असल काम है वो यहाँ पे वैल्यूज़ पेस्ट करना है। तो इसके लिए मैं 2 फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा, एक इंडेक्स मैच और दूसरा फार्मूला होगा सम इफ्स का। तो अगर आपको इन फार्मूलाज के बारे में नहीं पता तो मेरी प्लेलिस्ट में, एक्सेल की प्ले लिस्ट में इन दोनों फार्मूलाज के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्विकली टच करूँगा फार्मूला को, क्योंकि मैंने फार्मूला टाइप करना है तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी बजटेड वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स मैच का फार्मूला यूज़ होगा। आपने इज इक्वल टू लिखना है और इंडेक्स टाइप करना है। टैब प्रेस करेंगे तो आपसे वो पूछ रहा है अरे। अरे का मतलब ये है कि आपने जो इंडेक्स देना है उसकी रेंज क्या है। तो उसकी रेंज बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस में ये पूरी रेंज है, यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। इस रेंज को आप लॉक कर देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और मैच का फॉर्मूला आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे। तो मैच में अब वो आपसे पूछ रही है जो आपने इंडेक्स पूरा सेलेक्ट किया इसमें आप मैच क्या चीज़ें मैच करना चाहते हैं।
तो पहली चीज़ तो मैं मैच करना चाहता हूँ अपनी इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट सेल, और उसको मैं किस चीज़ से मैच करना चाहता हूँ, लुकअप अरे बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो पहला कॉलम है इससे मैं मैच करना चाहता हूँ। मैं F4 प्रेस करूँगा, इसको लॉक कर दूंगा और फिर कॉमा प्रेस करने के बाद एग्जैक्ट मैच करके आपने अपनी ब्रैकेट क्लोज करनी है। ये तो हो गया आपका जो इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट सेल है वो मैच हो गया। नेक्स्ट आपको मंथ भी इसके साथ मैच करना है, इसी इंडेक्स में मंथ को भी मैच करना है। तो आप मंथ के लिए भी मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉमा मैच लुकअप वैल्यू आपकी क्या है, डैशबोर्ड में ये वाला जो आपका सेल था इसमें मंथ आ रहे हैं, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। अगेन कॉमा प्रेस करेंगे, वो आपसे पूछे लुकअप अरे, तो लुकअप अरे तो मेरे पास ये पूरी रो है जिसमें मेरे पास डिफरेंट मंथ आ रहे हैं कि मैंने जो अपना मंथ है उसको इस रो में ढूंढना है। तो आप इसको भी लॉक कर दें, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करें और एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करके अपना फॉर्मूला डबल ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दें। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू पेस्ट हो गई है 15,000। आपने इसी फॉर्मूला को नीचे तमाम सेल्स में कॉपी पेस्ट कर लेना है, तो आपके पास ये वैल्यूज़ बजटेड वैल्यूज़ यहाँ पे पेस्ट हो चुकी हैं। अब आप कोई भी मंथ यहाँ से चेंज करेंगे, जनवरी करते हैं तो आपकी फिगर्स उसके अकॉर्डिंगली अपडेट हो रही हैं। तो मैं इसको भी ज़रा कलर दे देता हूँ क्योंकि ये मेरी हेडिंग्स हैं, इसको सेम कलर देते हैं और इसके फॉन्ट को भी वाइट कर देते हैं। चलें, ये तो हो गई बजटेड वैल्यूज़ के वाले से बात। अब मुझे यहाँ पे अपनी एक्चुअल वैल्यूज़ भी इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो सम इफ्स का फार्मूला होगा। हम उसको भी टाइप कर लेते हैं, इज इक्वल टू सम इफ्स। मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों फ़र्क क्यों है कि वहाँ पे मैंने इंडेक्स मैच लगाया और यहाँ पे मैं सम इफ्स लगा रहा हूँ। तो सम इफ्स आपने टाइप करना है, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है आपकी सम रेंज क्या है, तो सम रेंज हमारे पास, अब क्योंकि मैं एक्चुअल वैल्यूज़ देख रहा हूँ तो मैं अपनी एंट्रीज़ में आऊँगा, ये मेरी सम रेंज है। आपने कॉमा प्रेस करना है। अब वो आपसे पूछ रहा है आपका क्राइटेरिया क्या है पहला, तो हम पहले हमारे दो ही क्राइटेरिया, एक तो अकाउंट हेड और दूसरा जो हमारा मंथ है। तो मैं पहले अकाउंट हेड का क्राइटेरिया देता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि ये पूरा कॉलम मेरा क्राइटेरिया है और इस कॉलम में से उसने जो वैल्यू उठानी है, पूरी क्राइटेरिया रेंज थी और क्राइटेरिया जो मेरे पास है वो डैशबोर्ड में ये वाला हेड है, और मैं अपना कॉमा कर दूंगा, कॉमा टाइप करूंगा। इसके बाद वो मुझसे पूछे दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या आपका, तो वो दूसरे क्राइटेरिया रेंज मेरे पास ये मंथ वाला पूरा कॉलम है, और इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि जो इस रेंज में क्राइटेरिया आपके पास क्या, वो अगेन डैशबोर्ड में जो यहाँ पे मंथ मैंने टाइप किया होगा वो मेरा क्राइटेरिया रेंज है। इसको मैं लॉक कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू भी यहाँ पे शो हो गई है इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट सर्विस की। इसी फॉर्मूला को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे, तो मेरी जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो इस पूरी रो में पेस्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इस सेल को क्लोज कर एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पे अब मैं टाइप करूँगा, मेरे पास जो इन दोनों में डिफरेंस है उसको मैं टाइप कर लेता हूँ। तो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है वेरिएशन या वेरिएंस एनालिसिस, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी जो बजटेड वैल्यूज़ है उसमें से एक्चुअल माइनस करूँगा और इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करूँगा इनकम के लिए यहाँ तक। ये मेरे पास आ गया वेरिएशन, और यहाँ पे मैं एक्सपेंस के लिए भी इसको कॉपी और पेस्ट कर लूँगा यहाँ तक। अब ये मेरे पास वेरिएशन आ चुकी है। अच्छा, इसको जो मैंने फार्मूला लगाया इस पर, अब आप देखें मेरा जो बजट था जनवरी में इनकम का वो 12,000 था, लेकिन मेरी एक्चुअल इनकम हुई 9,300। तो इसका मतलब है कि ये एक नेगेटिव परफॉर्मेंस को शो कर रहा है। तो मैं इसका जो फार्मूला है वो अपडेट करूँगा माइनस दिस, तो ये मेरे पास नेगेटिव में शो हो रही हैं। तो मुझे नेगेटिव से अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। और इसी तरह अगर मेरा जो एक्सपेंस है उसके लिए मैं शो करूँगा, अगर मेरा यहाँ पे था 1,000 रुपीज़ का मैंने बजट लगाया था लेकिन 693.57 मेरा एक्सपेंस हुआ, तो इसका मतलब है कि मैंने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल किया है। तो ये फिगर मैं पॉजिटिव में शो करूँगा और इसको मैं ड्रैग कर लूँगा। तो मेरे पास अब इसको थोड़ा सा कलर भी दे देते हैं ताकि हमारे पास कलर के थ्रू इसकी प्रेजेंटेशन हो जाए। जो हमारे पॉजिटिव इंडिकेटर है उसको हम ग्रीन कलर दे देंगे और जो नेगेटिव है उनको हम रेड कलर दे देंगे। तो मैं इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा, इस रो पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और मैं इसको कहता हूँ कि वो तमाम वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन 1 हैं उनको ये कलर कर दे ग्रीन से। ओके,
तो मेरे पास जितने भी ग्रीन इंडिकेटर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि मेरी यहाँ पे परफॉर्मेंस पॉजिटिव रही है। और सिमिलरली मैं इसको दोबारा रेंज दूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और जो वैल्यूज़ मेरी 0 से लेस हैं उनको ये रेड से कर दे। ओके करूँगा। अब आपके पास एक बेहतर विजुअल प्रेजेंटेशन आ गई है। जो रेड इंडिकेटर्स हैं, जो रेड कलर में हाईलाइट हैं, वो मेरी जो परफॉर्मेंस है वो इसमें मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, और जो ग्रीन कलर में हाईलाइट है इसका मतलब ये है कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक रही है। मैं बजट विद इन बजट जो सा मैंने तमाम एक्सपेंस और इनकम मेरी विद इन बजट रही है। तो इसी तरह अगर मैं इसको चेंज करूँगा यहाँ से मंथ अप्रैल में लेके आता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये डाटा इसके अकॉर्डिंगली अपडेट हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे फार्मूला जो एक सम इफ्स का फार्मूला लगाया था और एक इंडेक्स चेंज का फार्मूला लगाया था, और उसको मैंने इस सेल के साथ मैंने लिंक किया था, तो इसलिए अब ये अपडेट हो रहा है। अगर मैं जून का महीना सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये तमाम वैल्यूज़ मंथ के अकॉर्डिंगली अपडेट हो रही हैं। तो अच्छा, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो टोटल्स हैं हमारे उनको मैच कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे मुझे जो फार्मूला चाहिए सम का, सम के फार्मूलाज इसमें यूज़ होंगे। यहाँ पे मेरे पास फार्मूला लगा हुआ है, मैं इधर सम का फार्मूला लगाता हूँ क्योंकि ये मेरी टोटल इनकम शो कर रहा है। यहाँ पे मेरे एक्चुअल वैल्यूज़ हैं और ये वेरिएशन जो आई है वो है। तो इसी तरह मैं टोटल एक्सपेंसेस पे भी सम का फार्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे क्योंकि मेरी हेडिंग है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, टोटल एक्सपेंसेस मेरे पास आ गए 16,300। इधर भी सम का फार्मूला है। ये मेरे फार्मूलाज लग गए, इनको मैं बोल्ड कर लेता हूँ क्योंकि ये टोटल फिगर शो कर रहे हैं। और इन तमाम वैल्यूज़ को आप कॉमास के साथ प्रेजेंट कर दें। अगेन इसको भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास अब, और इस सेल को भी हम कोई कलर दे देते हैं लाइट ब्लू। अब आपके पास जो एक वेरिएशन है वो भी शो हो रही है। बस आपने मंथ चेंज करना है और यहाँ पे आपका टेबल अपडेट होता रहेगा। अच्छा, इसमें अगर आप कोई नया डाटा एंटर करते हैं, लाइक अगर आप कोई न्यू एंट्री करते हैं, तो वो उस एंट्री के साथ भी ये डाटा आपका अपडेट होता रहेगा। क्योंकि मैंने जब यहाँ पे फार्मूला लगाया था तो मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया था। यहाँ पे तमाम मैं पूरे कॉलम सेलेक्ट करता रहूँ तो वो पूरी कॉलम के साथ फार्मूला अपडेट होगा। फर्दर इसमें अगर आप कोई मज़ीद विजुअल प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो आप चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपके पास ये डिफरेंट इनकम के हेड्स आ रहे हैं और ये बजटेड वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इसमें चार्ट क्रिएट करता हूँ। कोई भी चार्ट आप यहाँ पेस्ट कर दें, ये आपके पास चार्ट शो हो रहा है। और इसी तरह इसको थोड़ा सा इसका साइज सेट कर लेते हैं। इसी तरह आप अपने एक्सपेंसेस में भी चार्ट शो कर सकते हैं। ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, सॉरी ये वैल्यूज़ हैं। इस कॉलम को आप ले लें और इस कॉलम को भी ले लें, इसमें चार्ट इंसर्ट कर लें। कोई भी चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, पाई चार्ट दे दें इसको, प्रेजेंटेशन है ये। अच्छा, अब आपने अगर चार्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन रीड करनी है तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, जो ब्लू कलर है वो शो कर रहा है आपकी जो बजटेड वैल्यूज़ है उनको, और ये ऑरेंज कलर आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ है उसको। तो आप देख सकते हैं जो आपकी जो टोटल इनकम है वो आपकी जो बजटेड वैल्यूज़ है वो ज़्यादा थी, बट आपका जो एक्चुअल इनकम है वो कम हुई है। तो ये बार जो है आपके पास थोड़ा इसकी लेंथ ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप इस मंथ को चेंज करके अप्रैल में जाएंगे तो आपके चार्ट्स भी अपडेट हो रहे हैं और साथ ये वैल्यूज़ भी अपडेट हो रही हैं। तो दैट्स ऑल इट टेक। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इसमें काफ़ी नॉलेज गेन किया होगा। अगर आपके इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन करें। आई वुड बी हैप्पी, मैं उसका लाजमी आपको रिप्लाई करूँगा। और एट द एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।